हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 12 और आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो, अब मैं रोज है ना एक वीडियो सुबह डालूंगा और एक वीडियो शाम को डालूंगा, तो आप देखना ना भूले, क्योंकि हम रोज इस तरह से 2 वीडियो डालेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। इसकी वजह से आपको रिवीजन का टाइम अच्छा मिलेगा। तो देखो, आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आपको माइंड में बैठेंगे और तब जाके समझ में आएंगे। तो देखो, चलो करते हैं हम स्टार्ट। अब देखो, मेरे है ना थोड़े छाले हो रहे हैं, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो आप सोचोगे शायद कुछ खा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा छाले हो रहे हैं, इस वजह से बोला भी कम जा रहा है। तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को करेंगे जरूर, है ना। तो देखो, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है। एक प्रशिक्षक मतलब कि एग्जाम लेने वाला जो भी है, एग्जामिनर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रशिक्षक बोलेंगे। उसके पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या लिखेंगे। देखो, सत्य असत्य प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, है ना। आसान प्रश्न कितने हैं? अब ये सब क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है ना, दिया ही तो रखा है। तो सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? 300 है ना। ऐसे ही देखो, 200 सत्य असत्य प्रकार के, यहाँ क्या आ जाएगा, कठिन आ जाएगा। आसान की जगह क्या आ जाएगा, कठिन प्रश्न, है ना। क्या आ जाएगा, यहाँ ले पूरा ही लिख देता हूं मैं, सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं? 200 है। ऐसे ही कठिन प्रश्न हो गए। अब 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं। तो देखो, आसान प्रश्न है लेकिन कौन से है, बहुविकल्पीय है ना। तो बहुविकल्पीय है ना आसान प्रश्न, ये कितने हैं मेरे पास, 500 है। और ऐसे ही आगे दे रखा है कौन से, बहुविकल्पीय कठिन प्रश्न, है ना। तो देखो, बहुविकल्पीय कठिन प्रश्न, है ना, ये कितने हैं मेरे पास, 400 है। 400 है ना, तो 400 है। अब देखो, टोटल प्रश्न कितने हो गए मेरे पास, कुल प्रश्न कितने आ जाएंगे मेरे पास, कुल प्रश्न कितने हैं। देखो, कुल सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 9 3 12, 9 2 11 3 14, तो 1400 प्रश्न है मेरे पास टोटल क्वेश्चन, है ना। अब देखो, अब फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न उठाया गया, यादृच्छिक चुना गया, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की घटना। एक आसान प्रश्न, अब हमें यह पता नहीं कि आसान प्रश्न देखो बहुविकल्पीय है या फिर सत्य असत्य प्रकार का है, लेकिन एक आसान प्रश्न होना चाहिए और उस प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की घटना ज्ञात करनी। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि घटना ए और घटना बी हमें कोई से भी पता नहीं, तो ये आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इधर देखो मैंने क्या किया, देखो अब हमें क्या पूछ रहा है कि घटना ए कौन सा माना और घटना बी कौन सा माना, तो वो है ना हमें ये लास्ट में ये पूछ रहा है ना, इससे पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर तो मैं देखो हमें इधर यहां से क्या पता चलेगा कि घटना ए कौन सी माननी है। तो देखो, घटना ए किसे मानेंगे हम, जो हमें देखो ये है ना ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, ए क्या हो जाएगा, एक आसान प्रश्न होना, और बी क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होना। तो फिर हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे एक साथ में, तो क्या हो जाएगा वो कि एक आसान प्रश्न भी हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो एक आसान प्रश्न भी हो और एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मानूंगा। तो देखो, इधर करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। माना घटना ए है, वो क्या माना मैंने, एक आसान प्रश्न होना, एक आसान प्रश्न होना, तो देखो अब मेरे पास आसान प्रश्न कौन कौन से है, देखो सत्य असत्य प्रकार के भी आसान प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रकार के भी आसान प्रश्न है। तो मेरे पास आसान प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे, 300 प्लस, और ये कितने हैं, 500 मेरे पास। तो देखो 300 और 500 क्यों किए, क्योंकि देखो 300 मेरे पास सत्य असत्य प्रकार के और 500 मेरे पास क्या है, बहुविकल्पीय प्रकार के। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, 800 प्रश्न हो गए मेरे पास।
अब मुझे प्रायिकता निकालनी है कि 800 प्रश्नों की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि उनमें से 800 प्रश्नों को किस में से चूज कर रहा हूं मैं, टोटल कितने 1400 क्वेश्चन, तो 1400 में से 800 को चूज करने की प्रायिकता PA हो जाएगी। सिंपल सी बात ये। अब ऐसे ही माना घटना B, माना घटना जो B है, घटना B को क्या मानेंगे अब मैं, एक बहुविकल्पीय प्रश्न होना, है ना, तो बहुविकल्पीय प्रश्न होना, बहुविकल्पीय प्रश्न होना। अब देखो बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कितने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, देखो 500 भी बहुविकल्पीय के आसान प्रश्न है और 400 भी बहुविकल्पीय के कितने कठिन प्रश्न है, तो कितने हो जाएंगे 500 प्लस 400, तो ये कितने हो गए मेरे पास 900, है ना। अब प्रायिकता B निकाल ली मैंने, कितने प्रश्न 900 है टोटल, है ना, ये तो, और मुझे जो मेरे पास टोटल प्रश्न है वो कितने हैं 1400, तो 900 बटे 1400 बिल्कुल है ना, आ जाएगी प्रायिकता। सिंपल सी बात है कि ये 900 क्वेश्चन किसके अंदर से चुने हमने, 1400 क्वेश्चनों के अंदर से चुने। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, A इंटरसेक्शन B निकाला। अब A इंटरसेक्शन देखो, A क्या है, एक आसान प्रश्न होना, और B क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न होना। तो एक आसान प्रश्न होना और बहुविकल्पीय प्रश्न होना। तो देखो अब मुझे एक आसान प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए, तो देखो आसान प्रश्न तो कितने हैं मेरे पास 300 है, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी कितने, तो देखो ये A इंटरसेक्शन B का कहने का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में देखो A इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन चीज होनी चाहिए, तो ये A घटना है तो वो क्या है, एक आसान प्रश्न होना। तो इस आसान प्रश्न के अंदर कौन कौन से है, देखो 300 प्लस 500, 300 तो कौन से मेरे पास सत्य वाले हैं, ये है ना, ये तो कौन से वाले हैं मेरे पास सत्य वाले हैं, और ये कौन से 500, 300 प्लस 500, है ना, 300 तो ये कौन से है सत्य और असत्य वाले हैं। देखो इधर क्या लिख रहा है, देखो ये इसके अंदर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर सत्य भी है और असत्य भी है ना, और इसके अंदर बहुविकल्पीय भी है, क्योंकि देखो 300 सत्य असत्य प्रकार के, और जो 500 लिए हैं हमने ये वाले 500 वो कौन से मेरे पास बहुविकल्पीय है ना, ये बहुविकल्पीय है। तो ऐसे ही अब इसके अंदर भी घटना B के अंदर भी बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं, और जो बहुविकल्पीय के भी अंदर कौन कौन से आसान प्रश्न है और कौन कौन से हैं मेरे पास, देखो आसान 500 लिए थे और 400 कौन से कठिन है, तो आसान और कठिन, है ना, ये है। तो देखो अब मुझे कॉमन लेना है, देखो दोनों में से एक आसान प्रश्न होना, एक बहुविकल्पीय प्रश्न होना, तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने, ये बहुविकल्पीय इसमें कॉमन है ना, बहुविकल्पीय ये आ गए कॉमन, तो इसमें से आसान प्रश्न लेने हैं। तो हमें देखो इसमें से तो 300 तो क्या हो जाएंगे मेरे पास, देखो समझो मैं क्या समझना चाह रहा हूं, देखो आपको कहने का मतलब क्या है कि मेरा कि यहां से सिंपल सा कहने का मतलब ये निकल रहा है कि मेरे पास A इंटरसेक्शन का B का मतलब ये निकल रहा है कि बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं 500 है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा मेरे पास 500 आ जाएगा। अब फिर से समझो कि 500 कैसे आया, क्योंकि देखो ये बोल रहा है एक तो एक आसान प्रश्न होना और एक बोल रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न होना, बहुविकल्पीय प्रश्न होना, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में से आसान प्रश्न लेना है, हमें कठिन नहीं लेना। A इंटरसेक्शन B का मतलब यही तो आ रहा है कि एक तो आसान प्रश्न हो और एक देखो ये क्वेश्चन बस यही कंफ्यूज है, इसको इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न होना और एक आसान प्रश्न होना, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न होना, जो कि कितने हैं 500, तो यहां से प्रायिकता निकालेंगे P A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा मेरे पास 500 बटे टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400, है ना, ये आ गया। तो अब मुझे सिंपल सी बात है, प्रतिबंध प्रायिकता तो निकालनी है हमने, बस सब कुछ सेटअप कर लिया, तो P A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, सॉरी P A अपॉन B, तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B, तो ये कितना है P A इंटरसेक्शन B कितना आया 500 बटे 1400, है ना, और ये कितना है मेरे पास P B देखो कितना है 900 बटे 1400, 900 बटे 1400, 1400 से 1400 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा 5/9, इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही मतलब कि हार्ड क्वेश्चन था जो आपको मैंने इजीली समझा दिया। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने के दोस्तों को जरूर शेयर जरूर कर देना, ऐसे ही है ना, जिससे क्या होगा कि आपकी हेल्प भी होगी और दोस्त को भी हेल्प हो जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।